अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुल्की हालात के बारे में, जो कि इस वक्त आम शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। मुल्क में महंगाई का अजाब एक तरफ और लूट मार का तूफान अलग। गुर्बत और अफलास का ये आलम है कि लोग लूट मार पर उतर आए हैं। मुल्की माशियत इस वक्त तबाही के इस दाने पे खड़ी है जहाँ से निकलने का कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हमारी हालत ये है कि हम फ़कीरों की तरह अपने दोस्त ममालिक से मदद मांगने पर मजबूर हैं, और इस मदद से भी क्या हो जाएगा, 2 या 4 माह निकल जाएंगे, इसके बाद क्या होगा। नून लीग के सरबराहान हमारे अजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वो सर्जरी क्वीन नानी मरियम, जिनका कहना था कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, वो आएंगे तो महंगाई का अजाब आवाम से ख़त्म कर देंगे। वो शहबाज शरीफ जो कि कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच कर आदम हाजिर है, जिस तरह मैंने वहाँ पर कहा था आज फिर कह रहा हूँ, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा भैया दूंगा आपको आटा दूंगा। पहले तो बंदा पूछे कि इतने गंदे कपड़े खरीदेगा कौन भाई। मत वजह जो तुम्हारे कपड़े खरीद मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। खैर, आज अवाम का ये हाल है कि आटा इन्हें सिरे से मिल ही नहीं रहा। मिल भी रहा है तो इनकी कीमतें आम इंसान की सोच से बाहर हैं। वो सस्ता आटा जो वो अवाम को ट्रकों पर बैठ के दे रहे हैं, इसका असूल इतना मुश्किल है कि अवाम को अपनी जान की बाजी तक हारनी पड़ रही है। तो अब कहाँ है वो दावेदार? बुलवाएं ना अपनी सर्जरी क्वीन को, जो 2-4 लाख से कम के पर्स लेके नहीं घूमती, लंदन में जाके पापा की गोदी में मुँह छुपा के बैठ गई है। आए और देखें ना कि गरीब अवाम के हालात, लोग भूख से मर रहे हैं, इतने बेबस हैं, भूख से इतने आजिज़ हैं कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। पहले सिर्फ कराची में था, पंजाब में भी लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे हैं। हर तरफ खौफ और हरास का आलम है। किसी भी राह चलते इंसान से, ख्वाह वो औरत हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जो भी मिले छीन लिया जाता है, और अगर देने वाला ज़रा सी भी मजम्मत करे तो इसे वहीं 1 मिनट से पहले मार के फेंक दिया जाता है। और ये सब करने वाला कौन है? भूख और अफलास से तंग आए बेबस लोग, जो कि हम में से ही हैं, जो इतने बेबस हैं पेट की भूख के आगे और अपने बच्चों की बसी के आगे कि इन्हें कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा। इन्हें बस पैसा चाहिए, इसके लिए चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने अपनी 30 साल ज़िंदगी में पाकिस्तान के खिलाफ पहले कभी इतने बुरे नहीं देखे जो अब देखने को मिल रहे हैं। काश हम लोग अभी जाग जाएं। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्यों हम इन चोरों लुटेरों की गुलामी से आज़ाद नहीं हो रहे, जिनके अपने बच्चे लंदन में अय्याशी कर रहे हैं और हमसे अवाम के पैसों से, और अवाम यहाँ एक वक्त के मर रही है। कब तक हम इन लुटेरों के हाथों तमाशा बनते रहेंगे? क्या होगा हमारे मुल्क और हमारे बच्चों का वाला कल क्या होगा? इस सब का जवाबदार कौन है? लोग हम लोगों को इतना लूट चुके हैं कि इनकी 7 नस्लें आराम से बैठ के खा सकती हैं, मगर नहीं, इनका हवस का पलंदा भरने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये अवाम के इतने ही हमदर्द और खैरख्वाह हैं तो अपनी जायदादें वापस आएँ, अपने बैंक अकाउंट्स रहें आके इस अवाम के बीच में जैसे हम रह रहे हैं। फिर लगे इन लोटों को, इन कंजरों के ख़ानदान को पता कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। हाजी बिलावल भुट्टो, क्योंकि भाइयों वाला तो इसमें कोई अंसर नज़र ही नहीं आता सिरे से। उन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सालों साल से इनके बाप दादा सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, मगर सिंध के हालात आज भी वैसे हैं जैसे इनकी माँ के होते और इससे पहले थे। वो लोग जो तालीम के नाम पर हर साल लाखों करोड़ों के पैसे लेते हैं, इनके स्कूलों का हाल इस डींगे तस्वीर में पूरे पाकिस्तान को अच्छी तरह से नज़र आ गया, जिसमें वो शोबाज इंसान अच्छा पैंट कोट और हज़ारों के ब्रांडेड जॉगर्स पहन के बड़े फ़ख्र के साथ बेबसी की तस्वीर बने। इन बेचारे सर्दी से टटरते बच्चों, जिनके ना कपड़े पूरे हैं ना इनके पाँव में दे तो क्या खाली टूटे फूटे स्लीपर भी नहीं है। इन बच्चों को शायद कॉलेज देकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर गया है। बंदा पूछे, बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती इन बेबस बच्चों के बीच में बैठते हुए? डूब मरने को दिल नहीं किया तुम्हारा कि ये मासूम तुम लोगों की जिम्मेदारी थी? इनको रोटी कपड़ा मकान देने का दावा तुम लोगों ने किया था। इन्हीं दावों की आड़ में सारी ज़िंदगी इन पर हुक्मरानी की। बदबख्तों, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह के पास। बदकिस्मतों, क्या ये ब्रांडेड सब ब्रांड्स आ जाएंगे तुम्हारे जितने के ये ब्रांडेड जूते जो तुम पहन के गए थे, इनमें इन सब की और ना सही 1-1 स्लीपर आराम से आ ही सकते थे। लंडे के ही सही बेचारों के कोट आ जाते ताकि वो गरीबी सटरती सर्दी से बच जाते, मगर कहाँ, हमें तो बस लूटना आता है और हम तो लूटते रहेंगे आखिरी सांस तक इस मुल्क को।